हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 8.3 पार्ट 2। आज हम लोग एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 5 to 16 सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन परम्यूटेशन। तो इसको करने से पहले बहुत जल्दी एक क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कि परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट का बहुत कंफ्यूज करते हैं परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट, और हम कोशिश करेंगे यहाँ पे बहुत कम समय में आपको पूरी डिटेल समझा दें। बेसिकली क्या है, आपके पास एक था लिस्टिंग मेथड, एक था आपके पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और अब आएगा आपके पास परम्यूटेशन, और फिर आएगा आपके पास कॉम्बिनेशन। ये हमेशा परेशान करता है। लिस्टिंग मेथड में क्या था, आपके पास ए बी सी, सपोज आपके पास ए बी सी तीन ऑब्जेक्ट्स थे, तो आप इसे लिस्टिंग करनी है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखने, ए बी सी, ए सी ए, बी सी ए, बी ए सी, सी ए बी, सी बी ए। तो आपने इस तरह से किया और बताया कि सर टोटल नंबर 6 अरेंजमेंट इसके पॉसिबल है। फिर आया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, आपको अरेंज करना था, तीन ही ऑब्जेक्ट्स हैं, तीन को अरेंज करना है, तो ये हो गया आपके पास 3 नंबर ऑफ वे से। पहला ऑब्जेक्ट 3 नंबर ऑफ वे से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एक ले लिया बचे दो ले लिए बचा एक, तो टोटल नंबर ऑफ, और फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता था कि इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 6 आ गया। तो जब तक आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नहीं करी थी तब तक आपको लिस्टिंग मेथड ही आसान लगता था, बहुत आसान लगता था, फटाफट बनाए और आंसर आ गया। पर फिर बाद में आपके पास सपोज ए बी सी डी ई एफ ये ऑब्जेक्ट्स आ गए, इनको अरेंज करना है। अब आपने कहा सर ये तो बहुत सारे हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 4 120, 120 इंटू देखिए 120 इंटू 3 360 इंटू 2 720 अरेंजमेंट होंगे। अब 720 को कैसे आप बनाएंगे लिस्टिंग मेथड से, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गई कि क्या इंपॉर्टेंस थी इसकी, क्यों हम लोगों का लिस्टिंग मेथड फेल मतलब ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। इसी तरह से अब हम लोगों को उस समय हमें लिस्टिंग मेथड की बहुत प्रैक्टिस हो चुकी थी, तो जब हमें ट्रांसफॉर्म करना था लिस्टिंग मेथड से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में, तो थोड़ा सा हमें परेशानी महसूस हुई। पर जब हमने क्वेश्चन किए तो बहुत इजीली ये होते चले गए, और फिर हमें लगने लगा कि भाई ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बहुत बढ़िया मेथड है। बट इससे भी एडवांस है, इससे एडवांस है आपके पास परम्यूटेशन। अब आपने क्या किया, आपने कहा सर 3 ऑब्जेक्ट हैं और 3 नंबर ऑफ वेज है, तो आपने 3 ब्लॉक बनाए, फिर एक एक करके भरना शुरू किया, और मैंने कहा सर, मैंने कहा डायरेक्ट लिखिए 3p3, ओके, और इसका आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 3 मींस 6। तो आपने कहा सर यही सही है, इसमें थोड़ा सा जो है समय तो ज्यादा लग रहा है, पर क्वेश्चन बड़ा क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है। इसमें भी विजुअलाइज होगा, अभी तो आपने क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए। जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके इसमें भी विजुअलाइज होना शुरू हो जाएगा, और तब आप पाएंगे कि परम्यूटेशन वाला मेथड, मतलब इस मेथड से क्वेश्चन को करना ज्यादा कन्वीनियंट है रेदर देन दिस मेथड। अब आप कहेंगे सर जब ये मेथड यूज हो गया परम्यूटेशन, इसमें कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है कि परम्यूटेशन कब लगेगा, कॉम्बिनेशन कब लगेगा, पता ही नहीं चलता। हम कहते हैं इसमें तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, दोनों ही एक ही हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी अरेंजमेंट है और ये भी अरेंजमेंट है, दोनों सेम है। आप कहेंगे आप सर सेम कैसे हैं, दोनों के चैप्टर अलग अलग हैं, अलग अलग एक्सरसाइज हैं। अभी आप इसी एक्सरसाइज में देखेंगे क्वेश्चन आएगा आगे, क्वेश्चन नंबर 8, उसे हम करेंगे कॉम्बिनेशन वाले मेथड से भी और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी। इट मीन्स व्हाट कि किसी भी क्वेश्चन को आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वाले क्वेश्चन को परम्यूटेशन वाले मेथड से या फिर कॉम्बिनेशन वाले मेथड से कर सकते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी अरेंजमेंट होता है, और परम्यूटेशन भी अरेंजमेंट है, कॉम्बिनेशन भी अरेंजमेंट है। इन दोनों अरेंजमेंट में सिर्फ इतना फर्क है कि यहां पे ऑर्डर मैटर करता है और यहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। व्हेन ऑर्डर मैटर्स, ऑर्डर मैटर्स का मतलब क्या होता है कि आपके पास सपोज एक अरेंजमेंट है 1 2 3 और दूसरा अरेंजमेंट है 3 2 1, तो ये दोनों आपके दो अरेंजमेंट माने जाएंगे। और कॉम्बिनेशन में क्या है आपके पास, इस कॉम्बिनेशन में क्या है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। मींस आपने अगर 1 2 3 और 3 2 1 ये दोनों एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आता है, आपको समझ में आ जाएगा कहां पे ऑर्डर मैटर करेगा, कहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। रेड बॉल्स हैं, 5 रेड बॉल्स हैं, कोई 3 चूज करनी है तो कॉम्बिनेशन का मेथड आएगा, क्योंकि इस 3 में जो आपने चूज कर ली, आपने ये ली पहले, ये ली पहले या ये ली पहले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज द क्वेश्चन, ये डिटेल में हम करेंगे। तो यहां पे कुल मिला के आप समझिए कि जो भी आपके पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के जो क्वेश्चन है वो आप परम्यूटेशन से या फिर
कॉम्बिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही सेम है, दोनों ही अरेंजमेंट है, दोनों ही अरेंजमेंट है। ये विद ऑर्डर है जहां पे ऑर्डर मैटर करे, और ये विदाउट ऑर्डर है। इतना सा फर्क है। क्लियर? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 6 कैंडिडेट आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू टू फिल सम वैकेंट पोस्ट इन एन ऑफिस। अब आपके पास कैंडिडेट कितने हैं? यहां पे आपके पास कैंडिडेट हैं 6, और एज्यूमिंग दैट ईच कैंडिडेट इज फिट फॉर ईच पोस्ट, आपके पास जितनी भी पोस्ट है उन सभी पोस्ट पे सभी कैंडिडेट फिट हैं, एलिजिबल है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वे इन विच 2 पोस्ट कैन बी फिल्ड। तो फर्स्ट केस है हमारे पास नंबर ऑफ वेज फॉर 2 पोस्ट। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? अब देखिए टोटल लैंग्वेज आप अपने आप लिख लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे। अब हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी कर देते हैं और परम्यूटेशन वाले मेथड से भी कर देते हैं, दोनों से ही कर देते हैं, कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। फिर आप देख लीजिएगा कि कौन सा आसान है कौन सा टफ है। आपके पास 6 कैंडिडेट है, आपके पास 2 पोस्ट है। तो पहली पोस्ट पे कोई सा भी एक जा सकता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे जो अभी तक किया, पहली पोस्ट पे कोई सा भी एक जा सकता है, दूसरी पोस्ट पे जो बचे हुए 5 है उसमें से कोई एक जा सकता है। तो 5 नंबर ऑफ वेज है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 6 × 5 दैट इज 30। ओके, ये तो हो गया आपके पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ वेज है। परम्यूटेशन का मेथड क्या कहता है? आपके पास 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, 6 कैंडिडेट है ना, 1 2 3 4 5 6, और आपको टेकिंग 2 एट अ टाइम आपको 2 लेने हैं इनमें से। तो आपने जो परम्यूटेशन NPR पढ़ा था उसमें यही तो था कि नंबर ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकिंग r एट अ टाइम, ये r है, टेकिंग r एट अ टाइम, तो दिस वाज NPR। और अगर आप इसकी डेफिनेशन यहां देखें तो आपके पास 6 ऑब्जेक्ट्स मींस 6 कैंडिडेट हैं और 2 लेने हैं, तो मींस क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 6p2 दैट इज फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 - 2 4 फैक्टोरियल दैट इज 6 × 5 दैट इज 30। कितना इजी है देखिए। इसी तरह से सेकंड पार्ट क्या है? 3 पोस्ट कैन बी फिल्ड और 4 पोस्ट कैन बी फिल्ड। अब देखिए सेकंड और थर्ड तो बहुत आसान है, और तो देखिए कितना है इजी है। 3 पोस्ट आपको फिल करनी है, आपके पास 6 कैंडिडेट हैं, उसमें से 3 आपको चूज करने हैं। तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकिंग 3 एट अ टाइम मीन 6p3, और आपने इसे सॉल्व कर लिया 120। इसी तरह से थर्ड पार्ट था आपके पास कि 4 टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिल 4 पोस्ट, तो सेम इसी तरह चलेगा। तो ये आ गया आपके पास 360। क्लियर? 6p4, और अगर इसे आप FPC वाले मेथड से करते 4 पोस्ट फिल करनी है, यहां पे फर्स्ट जो आपके पास कैंडिडेट है वो 6 वेज से चूज हो सकता था, दूसरा आपके पास 5 वेज से, तीसरा 4 वेज से, और चौथा 3 वेज से। तो ये आपके पास आ जाता फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, और ये आ गया परम्यूटेशन से। मैं अभी भी कह रहा हूं परम्यूटेशन इज क्वाइट इजियर देन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9। ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में। नंबर ऑफ डिजिट्स हैं आपके पास 9, कौन कौन सी? 1 to 9। आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म 3 डिजिट नंबर, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब आपके पास 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, 3 आपको चूज करने, टेकिंग 3 एट अ टाइम, तो क्या हो जाएगा? 9p3। देखिए इसे बोल बोल के करिएगा, तो 9p3 दैट इज फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 - 3 6 फैक्टोरियल दैट इज 9 × 8 × 7 दैट इज 504। ओके, इसी तरह से सेकंड है कि डिजिट कैन बी रिपीटेड मींस रिपीटेशन अलाउड है। अब आपके पास आ गया रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड। तो जब रिपीटेशन अलाउड हो जाता है, तो मैंने आपको बताया था n⁻⁻r, लास्ट लेक्चर में भी बताया था, और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में भी यही था। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से समझ लीजिए, पहले आप चॉइस कर सकते हैं 9 वेज से, रिपीटेशन चूंकि अलाउड है, तो दूसरी भी 9 वेज से और तीसरी भी 9 वेज से, दैट इज 9⁻³ दैट इज 7 to 9। दिस इज अवर आंसर।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 वुमेन ड्रॉ वाटर फ्रॉम 6 टैप इफ नो टैप रिमेन अनयूज्ड। तो इसे हम लोग पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से देखते हैं कि आपके पास यहां पे तो टैप है, 6 टैप है, 1 2 3 4 5 6 और वुमेन है आपके पास 6, 1 2 3 4 5 6। अब इस टैप पे कोई सी भी वुमेन वाटर ले सकती है, तो मींस ये भी ले सकते हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो कितने नंबर ऑफ वेज से इस टैप को यूज कर सकते हैं, इस टैप से वाटर ले सकते हैं? 6 नंबर ऑफ वेज से। अब सेकंड टैप पे आ जाइए। सेकंड टैप पे एक वुमेन तो वाटर ले चुकी है इस टैप से, अब बची 5 वुमेन। तो सेकंड टैप से 5 वुमेन में से कोई सी भी एक वुमेन आपका यहां पे वाटर ले सकती है। इसी तरह से नेक्स्ट में 4, नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 1। मींस जो टोटल नंबर ऑफ वेज है, इसे तो हमने किया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 720। और अगर हम इसे परम्यूटेशन वाले मेथड से देखें तो देखिए यहां पे आपके पास 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और 6 ही आपको लेने हैं। तो 6p6 बहुत सिंपल है, 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, 6 ही लेने हैं आपको। तो 6p6 दैट इज आपका फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 6 दैट इज 0 फैक्टोरियल मींस फैक्टोरियल 6 मींस 720। क्लियर। इसी तरह से सेकंड पार्ट अगर हम देखें, 7 कैंडिडेट आर कंटेस्टिंग एन इलेक्शन। इन हाउ मेनी वेज कैन देयर नेम बी लिस्टेड ऑन द बैलेट पेपर? 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ये। इनके बैलेट पेपर पे इनको कैसे हम लोग लिस्ट करें? तो आपके पास सिंपल है, ये 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको आप पहले वाले जो लिस्ट में आप 7 में से कोई सा भी एक आ सकता है, दूसरे में 6, तीसरे में 5 4 3 2 1। तो ये तो आपके पास आ गया। टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए? टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए आपके पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये तो हो गया 5040। परम्यूटेशन वाले मेथड से अगर आप इसे देखें तो आपके पास 7 तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, 7 ही आपको चूज करने हैं। 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 7 के 7 चूज करने हैं आपको, कोई भी नहीं छोड़ना है, 7 के 7 चूज करने, अरेंजमेंट देखना है। तो यही तो है कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकिंग r एट अ टाइम, NPR, 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकिंग 7 एट अ टाइम, दैट इज 7p7। ओके, तो यहां पे इसे हम लोग 7p7 भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 का फर्स्ट पार्ट है, फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन। तो नंबर ऑफ पर्सन तो यहां पे हैं आपके पास 8। देखिए जो जो डेटा है वो लिख लिया कीजिए। इन हाउ मेनी वेज कैन यू चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग दैट वन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। एक आपको चेयरमैन चूज करना है, एक वाइस चेयरमैन यूज करना है। तो नंबर टोटल, अब देखिए इतने क्वेश्चन हो चुके डायरेक्ट परम्यूटेशन से, यहां पे अगर आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाएंगे तो 8 और 7 हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ वेज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो 8p2। 8 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, 2 चूज करने, एक चेयरमैन एक वाइस चेयरमैन। तो दैट इज फैक्टोरियल 8 अपॉन 6 फैक्टोरियल, दैट इज 8 इंटू 7 56। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट कहता है कि फ्रॉम 12 पर्सन इन हाउ मेनी वेज, नंबर ऑफ पर्सन कितने? 12। अ प्रेसिडेंट, अ वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, एज्यूमिंग दैट ईच ऑफ द 12 पर्सन कैन होल्ड एनी ऑफिस। कोई सा भी आदमी कोई सा भी पोस्ट ले सकता है, मतलब कोई कंडीशन नहीं है। नो पर्सन कैन होल्ड मोर देन 1 ऑफिस, मींस रिपीटेशन अलाउड नहीं है और कोई कंडीशन नहीं है। और 12 पर्सन, हमें 4 सिलेक्शन करने हैं, एक करना है चेयरमैन, एक करना है प्रेसिडेंट, एक करना है वाइस प्रेसिडेंट, एक करना है हमें सेक्रेटरी और एक करना है हमें ट्रेजरर। तो वही 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से था। और यहां पे हमारे पास परम्यूटेशन वाले मेथड से आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा हमारे पास 12p4। ओके, तो 12p4 इज फैक्टोरियल 12 अपॉन 8 फैक्टोरियल, दैट इज 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, वी गॉट 11880। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। ए मैन हैज 6 फ्रेंड्स, हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट वन और मोर ऑफ हिज फ्रेंड एट अ डिनर। अब इसे करने से पहले देखिए, हम लोग ये डेटा 6 फ्रेंड का है, हम लोग 2 फ्रेंड का डेटा लेते हैं। एक हमारे पास फ्रेंड ये है, एक फ्रेंड ये है। अब इन दोनों फ्रेंड को हमें पार्टी पे बुलाना है, तो कैसे बुला सकते हैं? पहला आया, दूसरा भी आया, एक तो वेज ये होगा। पहला आया, दूसरा नहीं आया, दूसरा वेज ये हो गया। पहला भी नहीं आया, दूसरा भी नहीं आया, और चौथा क्या हो गया? थर्ड तो ये हो गया, और देन फोर्थ इज पहला नहीं आया, दूसरा आ गया। तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 1 2 3 एंड 4, दैट इज 4 नंबर ऑफ वेज। क्लियर हो गया? ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके पास 2 फ्रेंड्स है, आपको थोड़ा सा ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, और उसमें ये हम लोगों की लिस्टिंग मेथड हो गई। अब आपके पास क्या है, ये जो 2 फ्रेंड थे, इसमें कहने का जो मैं समझाना चाह रहा था वो ये समझाना चाह रहा था आपको कि ये जो 2 फ्रेंड हैं आपके पास, इनको इनवाइट जो किया है, इनके पास जो नंबर ऑफ वेज हैं, ये आएगा कि अब इसकी कैसे इवेंट कैसे बनेगी उसे समझिएगा। इवेंट ये बनेगी कि ये आएगा कि नहीं आएगा, दूसरा आएगा कि नहीं आएगा, पहला आएगा नहीं आएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 2, 2 में से एक चूज करने का 2 हो गया। अब ये जब पहले फ्रेंड का हो चुका काम, अब दूसरे फ्रेंड पे बारी आई, दूसरा आएगा कि नहीं आएगा। दूसरे फ्रेंड के पास चॉइसेस हैं क्या? 2, आएगा कि नहीं आएगा, तो 2 चॉइस में से कोई एक लेनी है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 2। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहती है कि आपके पास ये क्या करिए, इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 4। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज आर 4। क्लियर हो गया? इसे अगर आप इस तरह से करते हैं कि 2 फ्रेंड्स हैं आपके पास, उनको इनवाइट करना है, टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ, तो पहले फ्रेंड का आपके पास जो आपके पास नंबर ऑफ वेज है वो 2 है, दूसरे वाले का नंबर ऑफ वेज 2 है। तो ये शायद आपको उतना क्लियर समझ में नहीं आता, तो इसलिए ये हमने आपको समझाया। अब आपके पास देखिए, अब ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। पहले तो ये मैन है 6 फ्रेंड, तो नंबर ऑफ फ्रेंड्स आपके पास है 6। इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट 1 और मोर ऑफ हिज फ्रेंड। तो 1 और मोर ऑफ हिज फ्रेंड का क्या मतलब है वो देखिए। 1 और मोर ऑफ हिज फ्रेंड का मतलब है कि 1 फ्रेंड भी आ सकता है, बाकी कोई नहीं आएगा। 2 फ्रेंड आ सकते हैं, बाकी कोई नहीं आएगा। 3 फ्रेंड आ सकते हैं, कोई नहीं आएगा, बाकी 4 फ्रेंड आ सकते हैं, कोई नहीं आएगा। 5 फ्रेंड आ सकते हैं, बाकी कोई नहीं आएगा, और 6 के 6 फ्रेंड आ सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास। तो अगर आप टोटल पॉसिबिलिटीज देखें तो टोटल पॉसिबिलिटीज थी कितनी? टोटल पॉसिबिलिटीज में आपके पास ये जो पॉसिबिलिटी बनाई, सिर्फ एक और पॉसिबिलिटी है कि कोई भी फ्रेंड नहीं आएगा। मींस इसको लाने के लिए हम लोग ये लिख दें अगर कि सारी पॉसिबिलिटीज, जो भी अरेंजमेंट्स हैं, जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट है, ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट माइनस नो फ्रेंड इज इनवाइटेड। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा टू इनवाइट 1 और मोर फ्रेंड इज इक्वल टू ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट माइनस नो फ्रेंड इज इनवाइटेड। ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट क्या होगा? अब भी देखिए कि आपके पास 6 फ्रेंड है। अभी देखिए 2 फ्रेंड थे, अब 6 फ्रेंड है आपके पास, तो 1 2 3 4 5 6 फ्रेंड है। तो ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट ये आ सकता है और नहीं आ सकता, 2 नंबर ऑफ वेज। इसका हो गया। अब दूसरे पे चलते हैं। ये आ सकता है, नहीं आ सकता है, 2 वेज। ये आ सकता है, नहीं आ सकता है, 2 वेज। ये आ सकता है, नहीं आ सकता है, 2 वेज। मींस इसी तरह से आपके पास हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 6 माइनस। अब इसमें जो है एक केस ऐसा भी है, नो फ्रेंड इज इनवाइटेड, कोई भी नहीं आएगा, मींस 1 हो गया आपके पास। 1 केस ऐसा हो गया जिसमें कोई भी नहीं आएगा, तो that is 2 raised to the power 6, that is 64 minus 1, that is 63. This is our answer. Clear? इसी तरह का सेकंड पार्ट है, there are 8 true false statement in a question paper. How many sequence of answer are possible? तो अब आपके पास जो there are true false question है, इसका सेकंड पार्ट, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो क्या है? वो है 8। अब चूंकि वो ट्रू एंड फॉल्स है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो चूंकि वो ट्रू और फॉल्स है तो 2 ही उसके पास चॉइस है, यहां तो ट्रू आएगा, यहां फॉल्स आएगा। ट्रू और फॉल्स,
यानी कि अगर हम इसे न्यूमेरिक की बात करें तो न्यूमेरिक में हो गया 2। तो इसके पास भी 2 ही चॉइस है, इसके पास भी 2 ही, इसके पास भी 2 ही। फोर्थ क्वेश्चन हो गया, उसके पास भी 2 ही चॉइस, 2 चॉइस, 2 चॉइस, 2 चॉइस, सबके पास हो गया। तो मींस जो टोटल नंबर ऑफ वेज है, टोटल नंबर ऑफ वेज, इन्हें किस तरीके से लिख सकते हैं? दैट इज 2 रेज टू द पावर 8, दैट इज 256। ओके, अब इसमें देखिए बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज मैं आपको बताता हूं कि ये जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन था फ्रेंड्स वाला, जिसमें हमने कहा 2 रेज टू दी पावर 6 माइनस 1, इसे थोड़ा सा हम लोग और कर लेते हैं। 2 रेज टू दी पावर 6 माइनस 1 दैट इज 63। इसको हम कॉम्बिनेशन वाले मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखिए, सेकेंड मेथड। अब चूंकि, और मैंने बताया कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में कुछ भी नहीं है, दोनों सेम है। क्या आएगा? 1 friend is invited plus 2 friend is invited plus 3 friend is invited plus 4 friend is invited plus 5 friend is invited plus 6 friend is invited and this is equal to, अब जब 1 friend है, कितने थे टोटल फ्रेंड उसके? थे 6 फ्रेंड। तो ये हो जाएगा 6C1 भी चल सकता है और 6P1 भी हो सकता है। तो हम यहां पे लिखेंगे 6C1, 1C इसलिए लिखेंगे क्योंकि अगले में C ही बनेगा। 2 फ्रेंड इनवाइटेड है तो 6C2, 3 फ्रेंड इनवाइटेड है 6C3। ये क्यों हुआ वो मैं बताता हूं, यही इसमें बताने वाली चीज है, बाकी तो कोई इसमें है ही नहीं। अब C क्यों लिया वो देखें। जब हमने कोई 2 फ्रेंड लिए हैं तो उन दोनों फ्रेंड पे टैग तो लगा नहीं है कि पहले कौन सा आएगा और कौन सा आएगा। मान लीजिए आपका राम आ गया और राम और श्याम ऐसे आ गए, या श्याम और राम आ गए, तो काउंटिंग तो इन दोनों की एक ही होगी ना। ये दोनों अलग अलग अरेंजमेंट तो काउंट नहीं माने जाएंगे। 2 फ्रेंड राम और श्याम को आना है तो वो एक ही तरीके से आ सकते, 2 तरीके से तो नहीं आ सकते। मींस ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो अगर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है तो हमने 6 में से 2 लेने हैं तो कॉम्बिनेशन लगेगा। इतना सा डिफरेंस है। तो हालांकि ये चैप्टर आपका परम्यूटेशन का है, पर देखिए इसे हम इस कॉम्बिनेशन वाले मेथड से भी कर सकते हैं और आगे ये बहुत इजी हो जाएगा। इसमें क्या काम करिए, इसमें 6C0 ऐड कर दीजिए और 6C0 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और यहां से लेके यहां तक जब ये कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आएंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू 2 रेज टू दी पावर 6 होती है और 6C0 1 दैट इज 64 माइनस 1 दैट इज 63। देखिए ये कितने आसान से हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका परम्यूटेशन वाले चैप्टर में है, पर ये परम्यूटेशन वाले से नहीं हो रहा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हो रहा है, पर कॉम्बिनेशन वाले से हो रहा है। क्लियर हुआ? तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में कोई फर्क नहीं है, आपको समझ में लैंग्वेज से आएगा कि ये परम्यूटेशन से होना है कि कॉम्बिनेशन से होना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि इन हाउ मेनी वेज 3 डिफरेंट रिंग कैन बी वॉन इन 4 फिंगर। आपके पास 4 फिंगर्स हैं और 3 रिंग्स हैं, तो कितने तरीके से। अब पहली रिंग जो है आपकी किसी भी फिंगर में जा सकती है, यानी कि 4 नंबर ऑफ वेज। दूसरी रिंग जिस एक में चली गई उसमें नहीं जाएगी, बाकी किसी में भी जा सकती है, 3 नंबर ऑफ वेज। तीसरी रिंग जिस एक में चली गई उसमें नहीं जाएगी, बाकी 2 बची उनमें से किसी में भी जा सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया, ये तो हो गया हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से 4 × 3 × 2 दैट इज 24। और अगर हम इसे परम्यूटेशन वाले मेथड से देखें तो 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं आपको और 3 आपको चूज करने हैं, यानी 3 फिंगर चूज करनी है आपको। ये समझ लीजिए 3 फिंगर चूज करनी है, उसमें एक में एक जो है रिंग पहनानी है। तो 4P3 दैट इज फैक्टोरियल 4/4 माइनस 3 फैक्टोरियल दैट इज 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल इज 24। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10th जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10th और क्वेश्चन नंबर 14 ये दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। मतलब आप समझिए पूरे जो आपका ये एक्सरसाइजेस की जान है। तो इन हाउ मेनी वेज कैन 7 बुक्स बी अरेंज्ड ऑन अ सेल्फ। 1 2 3 4 5 6 7 कैसे लिखना है आप लैंग्वेज बना लीजिएगा, मैंने समझ लीजिए इसको। इन हाउ मेनी वेज लिखने के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। इन हाउ मेनी वेज 7 बुक्स कैन बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। तो क्या होगा, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो फर्स्ट हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज। ये तो आप कहेंगे सर बहुत इजी क्वेश्चन है, आप क्यों कह रहे हैं ऐसा है। फैक्टोरियल 7 दैट इज 5040। सेकेंड क्या कहता है,
3 पर्टिकुलर बुक्स ऑलवेज स्टैंड टुगेदर। 3 जो बुक्स हैं वो एक साथ आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 7 बुक्स हैं। ये सपोज ये 3 बुक्स एक साथ आती हैं। ओके, अब ये जब 3 बुक एक साथ आएंगी तो एक ही साथ कहीं पे भी जाएंगी। अब आपके पास देखिए यहां पे जो टोटल जो आपके पास प्लेस बचे वो तो 4 बचे, ये आपस में कहीं भी घूमते रहेंगे। और इसको अगर हम ये जो 3 का है इसको एक बंडल बना लें तो वो 1 हो गया। तो जो टोटल हो गए आपके पास 4 + 1 5 हो गए। मींस ये जब भी कहीं जाएगा ऐसे करके उठा तो ये तीनों की स्पेस लेगा, यहां पे आ जाएगा। और ये जो है आपके पास ये वाला पार्ट डिलीट हो जाएगा। देखिए ये डिलीट हो गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो फिर क्या हुआ इस केस में यहां पे तो हो गई आपके पास 4 और ये हो गई आपके पास, ये वाला डिलीट हो गया आपकी बार। देखिए ये डिलीट कर देते हैं। आपकी बार देखिए क्वेश्चन कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 4 और ये हो गया 1। तो मींस आपके पास जो 5 लोकेशन बची और आपके पास 5 ही ऑब्जेक्ट्स हैं। ध्यान दीजिएगा 5 ही ऑब्जेक्ट है। एक बार और करके देखते हैं, एक बार और घुमाते हैं। अब आपके पास क्या हुआ, ये वाला जो एक बंडल था, ये वाला जो बंडल था ये मूव कर गया कहां से, यहां से। सपोज यहां मूव कर गया और ये बन गया यहां पे। अब ये बंडल यहां से हट गया तो ये हट गया यहां से, ये हट गया यहां से। ठीक है, अब आपके पास क्या हुआ फिर से देखिए। अब आपके पास 1 1 2 3 4 और ये 5। तो 5 आपके पास ऑब्जेक्ट्स हो गए और 5 ही प्लेस है। तो मींस जो आपके पास एक तो बना केस 5p5, 5 ऑब्जेक्ट में से 5 आपको चूज करने। अब दूसरा क्या हुआ इसके अलावा एंड। अब आपके पास ये जो आपने एक बंडल बनाया, इस बंडल के अंदर 3 ऑब्जेक्ट हैं। इन 3 ऑब्जेक्ट की भी तो लोकेशन आसपास में अगल बगल में हेरफेर में हो सकती है इधर उधर। तो 1 2 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। 3 ऑब्जेक्ट को कितने नंबर ऑफ वेज से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 नंबर ऑफ वेज से। तो मींस दिस इज इनटू फैक्टोरियल 3। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो ये आ जाएगा आपके पास 5p5 मींस फैक्टोरियल 5 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ वेज यहां पे लिखेंगे, यहां पे लैंग्वेज लिख देते हैं कि 3 पर्टिकुलर बुक्स ऑलवेज स्टैंड टुगेदर। मींस हमने क्या किया, एक बंडल बनाया। वी मेक अ बंडल ऑफ 3 बुक्स नाउ। अब आप इसकी लैंग्वेज लिख दीजिएगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब इसके बाद तो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। 2 पर्टिकुलर बुक्स मस्ट ऑक्यूपाई द एंड। अब हमें इसे एंड पे ले जाना है। तो आपके पास क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 बुक्स हैं। जो लास्ट की जो आपके पास 2 पर्टिकुलर बुक कोई सी भी हो सकती है, मान लीजिए ये 2 बुक्स हैं, इन्हें आपको एंड पे ले जाना है, यानी यहां पे ले जाना है। मींस यहां पे इनकी लोकेशन हमेशा फिक्स कर दी आपने। और आपके पास जो यहां पे 1 2 3 4 5, ये जो 5 लोकेशन है, इन पे आपके पास चॉइस बची कितने की, इन 5 की चॉइस बची, क्योंकि किन्हीं 2 को तो आप एंड पे फिक्स कर देंगे। तो 5 की चॉइस आपके पास, 5 आपके पास बुक्स हैं, इन्हें 5 प्लेस पे पुट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज तो यहां पे हो जाएंगे। पहली बात तो फैक्टोरियल 5 तो यही हो गए इनटू। अब हमें पता है ये वाला जो है ये इधर उधर मूव नहीं कर रहा है ना, तो ये इधर जा रहा है, ये एंड पे जा रहा है, फिक्स कर दे इसकी। अब पर एंड पे जब ये गया तो ये जो 2 हैं ये तो आपस में एक दूसरे की जगह मूव करेंगे, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। तो 2 हैं आपके पास, उनको 2 ही जगह पे अरेंज कराना है। तो 2p2 कह लें या फैक्टोरियल 2 कह लें, मींस फैक्टोरियल 2। इसी को परम्यूटेशन वाले मेथड से कहते तो हम कहते 5p2 इंटू 2p2। ओके, तो आपके पास आ गया फैक्टोरियल 5 इज 120 इंटू फैक्टोरियल 2 इज 2, दैट इज 240। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द एडजेसेंट फिगर इज टू बी कलर्ड। इसमें तो हिंट दिया हुआ है, आपको देखते साथ समझ में आ जाएगा, पर कोशिश क्या कीजिए कि हिंट को यूज ना करें। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड की एक्सरसाइज के लिए बहुत बढ़िया है।
तो जितनी बार करेंगे उतना मजा आएगा। यूजिंग 3 डिफरेंट कलर इन हाउ मेनी वेज, हमारे पास एडजेसेंट फिगर इज टू बी कलर्ड यूजिंग 3 डिफरेंट, आपके पास 3 डिफरेंट कलर हैं। Okay, in how many ways can this be done if no two adjacent triangle have the same color? अब इसमें ट्राइंगल देखिए, वैसे देखें तो ये वाला भी ट्राइंगल है, ये वाला भी ट्राइंगल है, पर इस ट्राइंगल को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि एडजेसेंट ट्राइंगल की बात करें तो एडजेसेंट ट्राइंगल क्या होंगे, 1 2 3 4, ये एडजेसेंट ट्राइंगल है। ओके, ये वाले आपके 1, फिर उसके बाद ये वाला 2, फिर दे 3 और ये 4, ये एडजेसेंट ट्राइंगल है। इसमें हमें कलर करना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा वो देखिए, तो कितना आसानी से होता है कि आपके पास यहां पे 1 2 3 4। अब इसमें 4 ट्राइंगल में इस वाले जो ट्राइंगल है सेकंड ट्राइंगल, इसमें कंडीशन लगा दें सेम नहीं होना चाहिए। तो सेम कब नहीं होगा, जब आपके पास इसमें कोई ऐसा कलर कर दीजिए जो इनसे मैच ना करता हो। यही इसने लिखा है, द सेंट्रल ट्राइंगल कैन बी कलर्ड इन 3 वेज। इसको तो आप किसी भी कलर से कर दीजिए। ईच ऑफ द रिमेनिंग ट्राइंगल कैन बी कलर्ड इन 2 वेज, तो इसे तो आप 3 में से किसी भी एक कलर से कर सकते हैं। और जिस कलर से इसे कर दिया उससे आप इसे मत करिए, मींस 2 वेज, इससे भी मत करिए मींस 2 वेज, इससे मत करिए 2 वेज, मींस इस वाले को आप जो 3 वाला है इसे इस कलर से तो कर सकते हैं पर इससे नहीं कर सकते। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज 2 into 3 6 into 4 24। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 8 चेयर आर नंबर्ड 1 to 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से है। 2 वुमेन एंड 3 मैन, तो आपके पास 2 तो वुमेन है और 3 मैन है। विश टू ऑक्यूपाई 1 चेयर ईच, फर्स्ट द वुमेन चूज द चेयर फ्रॉम एमंग्स द चेयर 1 to 4। इन 1 to 4 में से आपके पास सबसे इसमें से चूज करेगी वुमेन, एंड देन मैन ऑक्यूपाई द चेयर, और उसके बाद मैन ऑक्यूपाई करेगा। ये नहीं कहा कि मैन इनमें से ऑक्यूपाई करेगा, ऐसा नहीं कहा। उसने कहा पहले इन चार में से वुमेन ऑक्यूपाई करेंगी। वुमेन कितनी है, 2। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा आपके पास 4 चेयर हैं, 2 वुमेन चूज करेंगी उसको, तो 4p2 से ही चूज कर सकती हैं। एंड अब मैन की बारी आएगी। मैन ने, देखिए फिर से बता रहा हूं, उसने क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि नेक्स्ट 4 चेयर में से मैन चूज करेंगे 3 मैन, ऐसा नहीं कहा। इसका मतलब क्या है, आप सारे जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। 2 तो आपकी यहां पे चूज हो चुकी हैं, 2 चेयर यहां पे आपके पास यूज हो गई यहां पे, तो यहां से भी आपकी 2 चेयर बची और 4 चेयर यहां से बची, यहां पे है। तो टोटल चेयर हो गई 6 में से आपको 3 मेंस ने चेयर चूज करनी है, मींस 6p3। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बहुत इजी है ये, ध्यान रखिए। बस क्वेश्चन करते हुए सारे अरेंजमेंट ध्यान रखिए। तो 4p2 इंटू 6p3 दैट इज फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 2 इज 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 इज 3 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 12 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 एंड दिस इज 1440 आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इफ। अब हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट है तो आर स्क्वायर माइनस 13। ये सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया हम लोगों ने इसमें। इसकी वैल्यू सॉल्व कर, वैल्यू पुट कर दी। 6p r माइनस 1 हमारे पास फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस r प्लस 1 हो गया। सॉल्व कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। 30 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे 13 आए, तो 10 और 3 होता है। माइनस 13 है तो माइनस 10 माइनस 3, r ये हो गया, r ये हो गया, इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज। अब आपके पास यहाँ पे 5p r है, मीन्स 5 हमेशा r से ग्रेटर होना चाहिए या r हमेशा 5 से लेस होना चाहिए। तो r हमेशा 5 से लेस होने का मतलब r 10 तो हो नहीं सकता। दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू 3 एज r इज इक्वल टू 10 नॉट पॉसिबल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका ही सेकंड पार्ट।
इसी तरह से हम लोगों ने ये सॉल्व कर लिया, सेम क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन था, 5pr और 6pr माइनस 1 यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, तो ये हमारे पास आ गया r इज इक्वल टू 4, और चूंकि 5pr है, r आपके पास हमेशा लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, तो आपके पास 9 वाला केस नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट भी इसी तरह से है आपके पास, फोर्थ भी ऑलमोस्ट सेम है, फिफ्थ वाला एक बार देख लेते हैं। तो देखिए इसे हम लोगों ने बहुत सिंपल था, बहुत सिंपली सॉल्व कर लिया। रेशो का क्वेश्चन था, मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में जाना था इसको, हमने इसको न्यूमरेटर में ही लेके इसका रेसिप्रोकल कर दिया। तो बस ये वाला एक पॉइंट है, बाकी सेम इसको सिंपली हम लोगों ने सॉल्व किया एंड वी गॉट r इज इक्वल टू 5। ओके, दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स। आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, ये n ऑब्जेक्ट्स हो गए, और टेकिंग r एट अ टाइम, आपको r लेने, एक टाइम पे आपको r लेने, ये r लेने हैं। तो अगर सिंपल इतना ही होता तो npr, इन विच 3 पर्टिकुलर थिंग्स मस्ट ऑकर टुगेदर, 3 एक साथ आने चाहिए। तो अगर हमने इस 3 का एक बंडल बना दिया, सपोज इन 3 का बना दिया, किसी का भी बना सकते हैं, वो भी देखेंगे हम कितनों का बना सकते हैं। इन 3 का अगर हम एक बंडल बना दें, तो जब हम इसे यहां पे पुट करेंगे प्लेसेस पे, तो क्या होगा, ये यहां पे भी बंडल की फॉर्म में ही आएगा, यहां पे भी बंडल की फॉर्म में, या तो यहां पे आ जाए या फिर यहां पे आ जाए, कहीं पे भी आएगा पर आएगा बंडल की फॉर्म में। इट मीन्स व्हाट, कि आपके पास क्या होगा, एक तो ये बंडल होगा और बाकी आपके पास सिंगल ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो टोटल कितने हो गए आपके पास, n-3 तो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हो गए और एक बंडल हो गया, यानी कि आपके पास टोटल जो प्लेस हो गए, वो हो गए आपके पास n-2। इसी तरह से यहां पे आपके पास एक बंडल जहां पे भी जाएगा वहां पे जाएगा, और आपके पास बाकी बचेंगे r-3, यानी r-3 तो प्लेस हो गए, ये क्या है, ये r-3 है। इसी तरह से ये क्या है, ये n-3 प्लेस है, ये एक बंडल है और ये एक बंडल है। क्लियर हो गया, r-3 प्लेस प्लस एक प्लेस लिया बंडल ने, एक बंडल। तो प्लेस की अगर हम टोटल प्लेस की बात करें तो हो गया r-2। अब देखिए, बस इतना सा समझना है आपको। अब क्या हुआ, ये जो आपके पास n-3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये तो यहां पे कहीं पे भी जा सकते हैं, मींस n-3 में से आपको r-3 लेने, नंबर 1। ये जो बंडल है, ये बंडल, अब सेकंड कंडीशन, ये बंडल यहां पे भी जा सकता है, ये यहां पे भी जा सकता है, ये जहां जैसे जाएगा तो ये 3 स्पेस तो खाली दे देगा आपको, 1 2 3, और ये तीनों पे आप जो है एक ग्रुप बना देगा। क्लियर, ये यहां पे भी जा सकता है, ये यहां पे भी, और प्लेस है कितनी इसके पास जाने के लिए, r-2 प्लेस है, r-3 इंडिपेंडेंट सिंगल यूजर वाले, और एक बंडल मींस 3 यूजर वाला। ओके, तो टोटल आपके पास प्लेसेस हैं r-2, तो मींस ये जो एक बंडल है, ये r-2 प्लेसेस पे कहीं पे भी जा सकता है, मींस r-2 वे से सेलेक्ट कर सकते हैं इसे। ओके, इनटू, अब ये जो एक बंडल, एक कंडीशन इसमें और रह गई, अब जो ये एक बंडल है, ये 3 का है, 1 2 3, इसका मिला के एक बंडल बनाया गया। इन 3 को कितने अरेंजमेंट से बंडल बना सकते हैं, तो 3 को 3 तरीके से सेलेक्ट करेंगे, यानी कि फैक्टोरियल 3 वे से ये अरेंजमेंट पॉसिबल है। ये इधर चला जाए, ये इधर चला जाए, ये इधर चला जाए, तो मींस फैक्टोरियल 3 तरीके से हम बंडल बना सकते हैं, एक बंडल। क्लियर, तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा वो हो जाएगा फैक्टोरियल 3 इंटू r-2 इंटू n-3p r-3, और इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो यही देखिए हमने लिखा, अरेंजमेंट टू पुट 1 बंडल इन r-2 मींस r-2 वेज से हो सकता है। अरेंजमेंट टू मेक 1 बंडल को कितने वेज से बना सकते हैं, मींस 3 ऑब्जेक्ट्स 3 प्लेसेस पे कितने नंबर ऑफ वेज से हो सकता है, 3 फैक्टोरियल से। अरेंजमेंट
of remaining 3 distinct object, n-3 distinct objects को r-3 places पे रखना है। कितने नंबर ऑफ वे से कर सकते हैं? n-3 p r-3। तो दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 14 कहता है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले वाले केस में आपके पास 4 लेटर हैं और 4 ही चॉइसेस है, मतलब सभी को यूज करना है। और चारों देखिए, अब इसमें एक चीज ध्यान रखिए, ये हो कोई सा भी हो, सारे के सारे में किसी में भी रिपीटेशन नहीं है लेटर्स का, मींस सारे जो है डिस्टिंक्ट लेटर है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, 4 आपके पास लेटर है और 4 लेटर को 4 ही लोकेशन पे अरेंज करना है, 4 ही चॉइसेस हैं। एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकिंग r at a time. तो for 4 distinct object taking 4 at a time, that is 4p4, that is factorial 4 upon 0 factorial, that is 4 into 3 12, 12 into 2 24. Second, 5 distinct object taking 5 at a time, that is factorial 5 means 120. Third, 6 distinct object taking 6 at a time means factorial 6 means 120 into 6 720. Fourth, 7 distinct object taking 7 at a time means factorial 7 means 5 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 5040. ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी 3 letter word कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द अबव वर्ड। अब जो फर्स्ट था उसमें आपके पास 4 लेटर हैं और आपको 3 letter वर्ड बनाना है, मीन्स 4p3 मीन्स फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल मीन्स 24. सेकेंड में 5 letter वर्ड था, 3 letter वर्ड बनाना है, मीन्स फैक्टोरियल 5 अपॉन 2 5 माइनस 3 दैट इज 2 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल था 120 अपॉन 2 दैट इज 60. थर्ड आपके पास 6p3 6 letter वर्ड था, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 3 दैट इज 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल तो हो जाएगा 6 इंटू 120 दैट इज 720 अपॉन 6 दैट इज 120. और फोर्थ है आपका 7 letter word that is 7 factorial upon 7 minus 3 that is 4 factorial, और 4 factorial 7 factorial हो जाएगा 5040 upon 4 into 3 into 2. इसे सॉल्व कर लेंगे एंड वी गॉट 210. तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर. तो नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड हम लोग सॉल्व करेंगे. मेरा लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. देखिए, हम लोग बार बार कहते हैं आपके जो लाइक्स हैं, आपके जो कमेंट्स हैं, वो हम लोगों को मोटिवेट करते हैं. अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली डिसलाइक करिए, जिससे हम लोगों को पता चले कि हमारे कंटेंट्स में कुछ कमी है, तो हम उसको और इम्प्रूव कर पाएंगे. पर अगर आपको अच्छा लगता है हमारा कंटेंट तो उसी के साथ साथ उसको लाइक भी करिए. तो लाइक भी करिए और डिसलाइक भी करिए. पसंद आए तो लाइक करिए और अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक करिए. और कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें जरूर बताइए कि उसमें आपको क्या कमी दिखाई दी, जिससे हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको इम्प्रूव कर सकें. ओके, तो विद दैट ऑल, थैंक यू.